दोस्तों, स्वागत है सीरीज की तीसरी वीडियो में। इस वीडियो में आप देखेंगे ईडीएम फ्रेज जो प्रीवियस ईयर में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है उनमें आए हुए सेलेक्ट किए हैं। तो पहला, जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। इसका मतलब यहाँ मीनिंग इसमें लिखा हुआ है, वैसे मैं अलग से भी समझाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि ए चाइल्ड और यंग पर्सन, एक बच्चा या कोई जवान व्यक्ति है, हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब क्या है, कोई बच्चा है या कोई यंग व्यक्ति है, वो किसी अनुभवी आदमी की तरह सोचता है, एक किसी बुजुर्ग आदमी की तरह सोचता है। तो उस चीज़ को हम एक शब्द में बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। कई बार जब कंट्रीज आपस में, दो कंट्रीज आपस में लड़ रही होती हैं, तो यूएन जो है, यूएन यूनाइटेड नेशंस, वो ट्रीटी करवाता है उनके बीच में। या जैसे इंडिया है, तो इंडिया के आसपास जो छोटी कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान है, अगर कोई आपस में कोई समस्या है तो उनमें ट्रीटी करवाई जाती है, पीस ट्रीटी, है ना। तो उसको एक वर्ड में हम अगर बोले तो एन ऑलिव ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। वो कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात जैसे होती है। तो जब कोई चीज़ कम होती है, जैसे एक है कोई चीज़ और उसको लेने वाले बहुत होते हैं, तो वो झगड़े की जड़ हो गई, देन वी कॉल देम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चौथा में देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब होता है वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। मतलब कोई भी अगर बहुत प्यारा है, दुलारा दुलारा है, तो उसको बोला जाता है एप्पल ऑफ वंस आई। आपका जो कोई भी प्यारा होता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ाया था कि एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन। गुड कंडीशन में, ठीक हालात में होना किसी चीज़ का। एप्पल पाई ऑर्डर अगर बोल रहे हैं हम, देन वी कॉल देम एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। छठवां है एट आ लॉस। एट आ लॉस का मतलब होता है टू बी अनएबल टू डिसाइड। कोई चीज़ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, देन वी कॉल देम एट अ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट आ पिंच। एट आ पिंच का मतलब होता है इन अ ट्रेवल, समस्या में होना। तो अगर हमें यूज़ करना है आई मीन ट्रेवल, तो दैट वी कैन कॉल वी एट अ पिंच। ठीक है, नेक्स्ट एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ को अपने पास आने देना नहीं चाहते। जैसे मीनिंग हमने जो लिखा है इसमें, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अगर हम किसी के साथ फ्रेंड नहीं बनना चाहते या दूरी बना के रख रहे हैं किसी से, देन वी कॉल देम एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, दूर रहना, दोस्ती न करना भी मतलब होता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। एट ड्रैगस ड्रोन। एट ड्रैगस ड्रोन का मतलब होता है टू हैव बिटर एंड मिटी। मतलब अगर आपके कोई कट्टर दुश्मनी है, तो उसको अगर रिप्रेजेंट करना है किसी एक वर्ड से, कट्टर दुश्मनी होने का एट ड्रैगर्स डाउन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर के। एट ईज। एट ईज मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दुख दर्द और किसी भी तरह की चिंता से या परेशानी से दूर है, तो उसको स्थिति को हम एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एट ईज बोलेंगे, है ना। घबराहट से मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। ठीक है, नेक्स्ट एट वंस फिंगर एंड्स। मीनिंग का मतलब होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन।
एट वंस फिंगर एंड्स, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है, देन वी कॉल देम एट वंस फिंगर एंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज या परफ्लेक्स्ड, जिसका मतलब कोई उलझा हुआ है कुछ। एट वंस बिट्स एंड को डायरेक्टली अगर हम एक वर्ड में रिप्रेजेंट करें तो पजल्ड बोल सकते हैं, कंफ्यूज बोल सकते हैं और परफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, कोई चीज़ डिसऑर्डर ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एट सिक्सेज एंड सेवन। ठीक है, जिसको हिंदी में अगर मतलब बताएं तो अस्त व्यस्त होना किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क और इनसिक्योर, कोई चीज़ अगर दाव पर लगी हुई है, ठीक है, दाव पर लगी हुई है तो उसको एट स्टेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट द 11th आवर, 11th आवर जब वर्ड एक साथ यूज, वर्डों का ग्रुप जब यूज़ किया जाता है, द 11th आवर, दैट्स मीन एट द लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी समय में कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे एट द 11th आवर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ए मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मामूली या अभावग्रस्त आदमी। कोई आदमी ऐसा है, मैन ऑफ स्ट्रॉ किसको बोलेंगे, कि उस आदमी की ना तो आवाज़ है कोई, वो अपनी बात रख पा रहा है, विल ऑफ हिज ओन, उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो उसको मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब होता है, ब्लैक स्लीप का मतलब होता है, मीनिंग इसका यह है कि एन अनलकी पर्सन, बैड पर्सन है, बैड कैरेक्टरिस्ट है, अशुभ आदमी जो होता है उसको ब्लैक सीप बोलते हैं, ब्लैक सीप से रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड में। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, गंभीर समस्या है तो उसको हार्ड नट टू क्रैक बोलेंगे। ठीक है, और ये जितने भी हैं सभी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट और एसएससी में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम जो भी होंगे। नेक्स्ट है अ थ्रोन इन दी फ्लैश, और थ्रोन इन दी फ्लैश का मतलब है एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है कि कोई एक चीज़ होती है, जब दो आदमी लड़ रहे होते हैं तो उनमें कोई एक चीज़ होती है, कुछ वजह होती है, तो उसको बोलते हैं अ थ्रोन इन दी फ्लैश, मतलब झगड़े की जड़, एक वर्ड में अगर हम बोले तो झगड़े की जड़ जो है उसको इंग्लिश में एक वर्ड से रिप्रेजेंट अ थ्रोन इन दी फ्लैश। ठीक है, नेक्स्ट 20। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है अंडर वंस कंट्रोल, मतलब आज्ञा में होना, किसी के साथ कोई तुमको कॉल कर रहा है और तुम जवाब दे रहे हो, देन अंडर वंस कंट्रोल, आज्ञा में होना। बैक एंड कॉल का मतलब होता है एट वंस बैक एंड कॉल, मतलब तुम उसकी आज्ञा में हो रहे हो, अंडर कंट्रोल हो रही हो। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही, और ऐसे 400 सेलेक्ट किए हुए हैं और आगे आने वाली वीडियो में आपको 400 भी मिल जाएंगे, और अगर आप इनको पढ़ लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ईडीएम फ्रेज कभी गलत नहीं होंगे। और पहले भी 3 वीडियो डाल चुके हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।